जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपको एक आइडिया दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ड अपॉन इनिशियल इनपुट्स जो मुझे यूट्यूब के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू कैंडिडेट्स के रिव्यूज आए थे। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप ज्ञानबाजी करते हो, केवल आपने कुछ पढ़ाया नहीं, एक भी परसेंट आपसे मुझे मदद नहीं मिली है, सिर्फ आप वीडियोस बना बना के चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हो ऐसा कर लो वैसा कर लो ये कर लो वो कर लो, और इस वजह से ही हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया एंड यू आर दी सोल रीजन। कहना वो ये चाह रहे थे लेकिन खुल के नहीं बोला। और कुछ लोग, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि काफी हेल्प मिली आपकी जो वोकेबलरी सुपर फाइनल की पीडीएफ थी जिसमें कि वोकेबलरी मेंशन थी, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स वगैरह, तो उससे काफी हेल्प मिली, एग्जाम में काफी हद तक क्वेश्चन डुएबल थे उससे। और ये भी कह रहे थे मिडल वैल्यू थ्योरम हो गई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाली जो अप्रोच हो गई, इस अप्रोच से भी काफी हेल्प मिली। तो दो स्कूल ऑफ थॉट थे बेसिकली। जो दूसरा वाला था उस प्रशंसा से मुझे, ठीक है प्रशंसा क्या, वो तो एक तरीका था और लाजमी सी बात थी, जो लोग उसको अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, वो मुझे पता था। लेकिन जो लोग अगेंस्ट में गए हैं, जो एक बैकलैश मुझे मिला, इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब मैं सोच रहा था, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था कि मैंने तो अपनी समझ में अपनी जान में कुछ ऐसा काम करा भी नहीं जिससे कि मुझे इतना ज्यादा सुनने को मिले। तो एक काम जो मैंने प्रॉमिस करा था, करंट अफेयर आपको मैं डिलीवर नहीं कर पाया था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड करंट अफेयर्स के उतने क्वेश्चन भी नहीं आए इस बार। ठीक है, तो चिल्लाने के लिए मेरे पे चिल्लाने वाली कोई वैसी बात है भी नहीं। पहली बात तो चलो 1% को मान लेते हैं। एक बंदा बोल रहा था कि आपने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स पढ़ने को बोले, सारा टाइम मेरा खराब कर दिया आपने, और इससे बेटर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप कैसे इंसान हो फलाना ठिकाना। ठीक है, तो पहली बात तो शब्दों को मेरे ध्यान से सुनना नहीं है, उसके बाद चिल्लाने लग जा रहा हूँ। मैंने बोला विजन आईएएस के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, उस विजन आईएएस के करंट अफेयर्स में से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो पीडीएफ है, पीटी 365 करके एक आती है, उसमें हार्डली 16-17 पेजेस हैं, बस वो 16-17 पेज जो ढंग से पढ़ोगे तो उसमें हार्डली 7-8 ही पेज है पढ़ने लायक। सिर्फ इतना पढ़ने को बोल दिया, अगर पूरे साल में अगर हमने 16-17 पेज में मैंने पढ़ लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे थे यार, पोस्ट पेज में स्टेनोम भी आए थे, इसलिए मैंने कुछ सोच के बोला ताकि आपका भला हो जाए। 16-17 पेज में यार क्या नुकसान हो जाएगा? इतनी पीडीएफ इतने मैराथन लेक्चर में अपना समय खराब करते हो, तब कुछ नहीं बोलना। मैंने इतना 16-17 पेज पढ़ने को बोल दिया बिकॉज यहाँ से कंटेंट डायरेक्टली आया यार, डायरेक्टली आया। इनफैक्ट हाँ, अभी सीजीएल का मेंस का मैं देख रहा था क्वेश्चन, टीयर 2 का, अभी मेंस का देख लेना जाके जनवरी में। ठीक है, अभी आंसर की भी आ गई, उसमें क्वेश्चन आया हुआ नासा की, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, उसको मेंशन है यहाँ पे पीडीसी टाइप में। ठीक है, वो मेंशन है यहाँ पर। और एक ऑब्जर्वेटरी थी वहां पर लद्दाख में, हाँ ले लद्दाख में कहीं थी शायद, बट मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड में वर्ड भी कॉल नहीं हो रहा, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स इसमें मेंशन है। देखो टीयर 2 में भी आ गया हो, तो अगर एमटीएस में आ जाता तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। 16-17 पेज कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। दूसरी बात, मैंने इकोनॉमी का प्रॉमिस करा था कि इकोनॉमी आपको पढ़ा दूंगा मैं। उससे पहले मैंने, मुझे पता था कहीं ना कहीं ये शादी है मेरे घर में तो मुझे शायद समय ना मिले, इसलिए मैंने जो हैंड रिटन नोट्स थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि आपके हैंड रिटन नोट्स में राइटिंग समझ नहीं आ रही। मैंने तब भी चिल्ला चिल्ला के बोला था राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ उसमें टॉपिक्स देखने जो मेंशन हो वो अपने कहीं से भी कवर कर लेना यार, चाहे वो संजीव वर्मा किताब से करो, चाहे वो दत्तन सुंदरम आती, चाहे वो आप किसी वन शॉट वीडियो देख लो, किसी भी टीचर की मैराथन क्लास देख लो, कुछ भी देख लो, कवर कर लेना इन टॉपिक्स को। ऐसे आपसे कोई बोल दे यार इकोनॉमी पढ़ लेना, तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है यार, इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड में खत्म ही नहीं होगी यार, उसमें इतनी सारी थ्योरम्स, इतने सारे रूल्स हैं। स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमी का ही पार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या टॉपिक पढ़ने थे, तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 12-13 पेज होंगे उसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम, जिसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने स्पेशली अलग से पढ़ाया था। अलग से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था देख लो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ अपलोडेड है। और झूठ बोलने को आप लोग बोल जाओ, लेकिन इस बार बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत क्वेश्चन आए एमटीएस में। झूठ बोलना हो तो बोल जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ठीक, क्योंकि गलती मेरी है ना, गलती मेरी ये रही है, मैं अब समझ रहा हूँ मेरी गलती है कि मैंने आपसे 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए नहीं लिए कंटेंट के नाम पे कि चलो मैं आपको ये ग्रुप बना बना के पढ़ाऊंगा। मैं ये सब चीज चोरी वाले काम मैंने नहीं करे थे, इसलिए मेरे साथ बोल रहे हो। ठीक है, मैं समझता हूँ, आई अप्रिशिएट। फ्री की कोई कदर नहीं होती, मुझे समझ आ रही बात। ठीक है, दो गुना तो मुझे याद आ गए, और गुना क्या हो सकते हैं? एक तीसरा गुना जो कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप ऐसा बोलते हो कि ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, यहाँ से ये कवर कर लो वो कवर कर लो, आप खुद नहीं कुछ कराते। एक मुझे बात बताओ, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। अगर पहिए का आविष्कार एक बार हो चुका है तो मैं उसका आविष्कार दोबारा क्यों करूं? आपको वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू, वो बंदा भी तो सामने वाला बोल रहा है यार, उसकी तो भाषा आपको समझ ही आ रही होगी ना, तो उससे पढ़ लो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे के नाम से मैंने आपको नोट्स दिए हैं जो कि टेलीग्राम पर अपलोडेड है, हार्डली 20-22 पेज के हैं। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड बंदा करेगा वो आप इस पीडीएफ में 22 पेज की मदद से कर सकते हो। खुला चैलेंज लेके बोलता हूँ मैं। ठीक है, आप उसको मजाक में समझना, नोट्स के लिए बंदा ऐसे दे के चला गया बस, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा। इसमें जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस, उन सबके नोट्स हैं मारपीट के मैंने बनाए हैं। और जो अपनी राजीव अय्यर सर की किताब आती है स्पेक्ट्रम, वो और बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी ओल्ड वाली। ठीक है,
इन सबसे मिला जुला के वो नोट्स बनाए गए। आप वन शॉट लेक्चर्स को देखो, एक ब्रीफ आइडिया ले लो, उसे कुछ याद नहीं करना फैक्ट फैक्ट, एक आइडिया ले लो कि गांधी जी 1915 में क्यों आए और क्यों आज़ादी का संग्राम छिड़ा और क्यों अंग्रेज आए, उनका क्या था, पोर्चुगीज का क्या क्या उसके साथ मसला हुआ। एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद जो आपको याद करना हो, मेमोराइज करना हो, नोट से कर लेना। तो इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कल रात से कि मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 165 के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिसमें बहुत से एनडीए के भी हैं। मैं एनडीए के टाइम में जब मैंने लास्ट टाइम एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और नेवी एसएसआर का पढ़ाता था मैं, तो बहुत से सब्सक्राइबर्स उसके हैं, 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स एमटीएस के। सो आई एम नॉट गेटिंग कि व्हाई आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ बैकलैश। ऐसा क्या मैंने मतलब ज्ञान दे दिया, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, एक ये भी स्कूल ऑफ एक थॉट है। दरअसल होता क्या है ना कि कंटेंट इज द किंग, ये बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, जो कि शायद स्टीव जॉब्स ने किसी ने कहा था कि कंटेंट इज द किंग। ऑब्वियसली बात है, कंटेंट किंग हमेशा ही रहेगा, लेकिन बंदे ये बात नहीं समझ रहे हैं कि कंटेंट डंपिंग कितनी आसान होती है, समझ रहे हो? मैं लूसेंट से आपको मार पीट के उसी से, मैं अब तो कमांड दे सकते हैं हम लोग एआई पे, अदरवाइज टाइप करवा दो, टाइप करवा के मैं एक नई किताब छाप के आपको दे दूं कि लो पढ़ लो। वो है कुछ नहीं उसमें, लूसेंट और लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वगैरह यही सब मैंने दोबारा कर दिया है। ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी पीडीएफ, अभी भी आपने मोबाइल फोन टैबलेट पीसी में देख लेना कितनी पीडीएफ आपके पास डंप होंगी। और आपका एग्जाम हो चुका है एमटीएस का, ठीक है, आपका एग्जाम एमटीएस का कंप्लीट हो चुका है, वो पीडीएफ आप आज भी कवर नहीं कर पाए हो, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट्स आप आज भी नहीं पढ़ पाए हो। मैं यहाँ पर ज्ञान देके क्या करता था, ये जो गार्बेज था ना, ये ट्रक लोड्स ऑफ पीडीएफ आपके पास जो स्क्रीनशॉट्स हैं, फोटोज हैं, नोट्स हैं, जो आपके टेबल पे इतनी सारी किताबें हैं, उसको मैं शॉर्ट डाउन कट डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि लिमिटेड चीजें पढ़ो, बिकॉज इस यूपीएससी मैंने एक ही चीज सीखी, लेस इज मोर। बस आपको वही स्टैंडर्ड चीजें बार बार रिवाइज करनी थी। बट भैया अब वो सब करोगे नहीं, उसके बाद बस आए तो बस मेरे नाम पे ही पूरा स्केपगोट बना लो, मुझ पे ही चलाने लगे। मैं टोटली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हाँ मेरे कई जगह गलतियां हुई हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये यहाँ से पढ़ लेना, तो उससे बेटर था कि मैं ही पढ़ा देता उसको। ठीक है, ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं रेफर करने के बजाय खुद कर देता। ठीक ठीक, ये कमी तो मानने योग्य है। और बाकी करंट अफेयर वाला वो तो लक फेवर कर गया, करंट अफेयर ज्यादा नहीं आए इस बार, अगर आ जाते तो फिर और मेरा गुनहगार हो जाता मैं। ठीक है। और एक मुझे ये भी इशू लग रहा है कि लॉफ्टी प्रोमिस नहीं करने चाहिए, ये बाद में बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है, लॉफ्टी प्रोमिस जो है ये तकलीफ का विषय है। मैं अब आगे से बहुत सोच समझ के बोलूंगा कि प्रोमिस करने से बात नहीं बनती, ठीक है। और मतलब लॉफ्टी प्रोमिस, बिकॉज मैं तो सोचता था कि ये अंडरस्टूड वाली बात है, ये बंदे तो अंडरस्टूड है, ये तो समझ रहे हो, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है बात, इसमें मैं ज्यादा इलेबरेट क्यों करूं। बट वही मेरी गलती थी, मुझे उसको और इलेबरेट करना चाहिए था, ये कुछ खामियां रही हैं। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी सेक्शन जैसे कि है, लूसेंट में जो गिवन है उतना पर्याप्त है। उसके बाहर अगर आपको जाना है, जैसे कि 10 9 10 8 9 10 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो, अगेन लूसेंट ही पर्याप्त है, तो मैंने अगेन वही बोला था कि उसको दोबारा दोहरा लो। और इन सब चीजों को प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि इसको मद्देनजर रखते हुए दोहराना। अब कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आ गया कि कुछ तो रिपीट इससे हुआ ही नहीं। अब मैं कैसे समझाऊं यार, मतलब क्या बोलूँ, मतलब रिपीट हुआ नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको गाइडेंस उससे मिलती है कि किस डायरेक्शन में हमको पढ़ना है, कौन से एरियाज हमको टच करने हैं। ऐसे तो यार जीएस बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं बोल रहा था फिर से कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। अगर इनकेस रिपीट हो जाता, अभी तो भाई कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है, अभी तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अभी तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा 110 स्कोर बन रहा है, वो कैसे 110 पे 85 90 95 पे पहुंचेंगे, वो उनको खुद नहीं पता चलेगा। बिकॉज इस बार जो इंग्लिश में इस कदर क्वेश्चन पूछे गए ना, उसमें इतनी ज्यादा वीकनेस है, आप सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, स्पेशली इन पीक्यूआरएस सेंटेंस, वो जो जंबल्ड वर्ड वाले, इसमें नहीं पहुंच पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन में तो एक पल को कर लोगे, लेकिन पीक्यूआरएस स्टिल चैलेंजिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि पीक्यूआरएस अगर इनकेस क्वेश्चंस आ जाते, तो फिर क्या करते आप, क्योंकि 2024 में यही हुआ था। ठीक है, तो मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा था कि सब करते चलो, बाई चांस अगर आ जाता तो ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था ये करंट अफेयर्स में स्पेस वाले क्वेश्चंस पढ़ के जाना, अगर बाई चांस आ गया ना, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। बट अगेन वही था कि कंटेंट मैंने मुझे आपको और आपके ऊपर उड़ेल लेना चाहिए था कि लो और कंटेंट पढ़ते रहो, पीडीएफ का ढेर लगा दो। आज भी आप टेलीग्राम पे जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा मेरा, बहुत ही लिमिटेड पीडीएफ पड़ी होंगी, लेकिन वही है कि कम है तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ है। जो चीज ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है उसको दोबारा क्यों पढ़ाना। बिकॉज जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने कोई भी कोचिंग कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सब चीजें किताबें पढ़ने में कौन सा जोर आ रहा है। अगर आप बिल्कुल ही एब्सोल्युटली बिगिनर हो, देन आई गेस आप गलत चैनल पे हो। ये मैं आपको आगे भी बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिगिनर हो, बिकॉज मैं एब्सोल्युटली पढ़ाता ही नहीं स्टार्टिंग से, बिल्कुल आपको पहले स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूँ कि देखो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे मैं इस तरीके से मैं नहीं पढ़ा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको कुछ भी।
बट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो लोग स्मार्ट बंदे हैं ऑलरेडी, जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उनको बस आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे सेल थ्रू करना, आपको नेविगेट कैसे करना, इसलिए मुझे इतना कुछ बोलना पड़ता है। और मैं कुछ ऐसा, अब देखो मैं बोलता भी तो पढ़ाई के संबंध में ही बोलता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलता कि अब शेर व शायरी बोल रहा हूँ और बहुत ज्यादा माहौल बना रहा हूँ कि देखो, समझ रहे हो ना, जनरली लोग क्या टॉपिक टच करते हैं, गर्ल्स का टॉपिक टच कर लेंगे, ठीक है, और सेक्सुअलिटी टच कर लेंगे, और उसके अलावा थोड़ा सा वायलेंस टच कर लेंगे, वायलेंस इन द सेंस कि अपना एक रुतबा है, व्हाट वी कॉल यूपीएन बिहार दिस भौकाल वाला थिंग, ये सब चीजें वो लोग टच कर लेंगे। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनेंगे, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा उसको ऐसे मतलब तोड़ मड़ोड़ के बातों को रखेंगे कि देखो फैक्ट ऐसे रख देंगे जो कि रिलेवेंट फैक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन की बातें करने लग जाएंगे, इंडिया रशिया चीन यूक्रेन कुछ भी, ये सब तो मैं नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ एग्जाम के अराउंड ही बात कर रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है, मैं पॉइंट्स वो नहीं दे रहा, ठीक है, आप मुझे यहाँ पे क्रिटिसिज्म अभी भी करना, लोग अभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, अभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जो बोल रहे हो उसके पीछे बात रखो कि हाँ देखो यार आपने फला फला जगह ये बात बोली थी। कुछ लोग बोल रहे हैं आपको 7-8 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी लास्ट में फल नहीं मिला, मैं बोलता हूँ ठीक है, अप्रिशिएट करता हूँ, 7-8 महीने से करा फल नहीं मिला, लेकिन किस, अब 7-8 महीने से करा है तो जाहिर सी बात है आप मेरी लगभग सारी वीडियोस देखते हो, तो किस पॉइंट पे आप मेरे से सहमत नहीं हो, डिसएग्री करते हो, वो चीज मेंशन तो करो ना, विदाउट फैक्ट आप बात बोलोगे तो कोई कुछ नहीं, फालतू की बात है। बड़ा ही सिंपल सा रूल होता है, जैसे यूपीएससी में बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी बात बोल रहे हो तो वो बैकिंग करो उसकी कि ये फला फला जगह बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है, तो अब बोल दोगे तो हवा की लकीरें हो गई ना, जैसे पानी पे खींची लकीरें, तो ये सब चीजों को थोड़ा देखकर मतलब आपको बोलना चाहिए कि बोलो, बोलना में कोई बुराई नहीं, अभी भी क्रिटिसाइज करना कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसको थोड़ा सब्सटेंशिएट करो, सब्सटेंशिएट करो, बैकिंग दो उसमें, बैकिंग होती नहीं है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलने के लिए बोल दो, तो फिर बोलते रहो, फिर मतलब सब पता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे फिल्टर लगाने में, यूट्यूब के और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसमें जस्ट आप सिंगल क्लिक पे फिल्टर लगा दोगे, वो दोबारा वो कमेंट भी नहीं आएंगे कभी, उस टाइप के उन कीवर्ड से कमेंट भी नहीं आएंगे, आप समझ रहे हो, इस कदर यूट्यूब के ऊपर धांधली होती है, आपको नहीं पता होगा अभी, आप कोई चीज को क्रिटिसाइज करो किसी चैनल पर जाकर, मेरे क्या कहीं भी जाकर चैनल पर, तो वो अगर उस कीवर्ड पे मान लो आपने लिखा कि कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, या फिर बेकार लिख दो, या फिर कोई भी वर्ड आप लिख दो, गंदा सा वर्ड लिख दो, ठीक है, मैं उस गंदे से वर्ड को स्पेशली मेंशन कर दूंगा, इसके रिगार्डिंग इसके आसपास कोई और वर्ड होगा, वो खुद जनरेट कर देगा यही वर्ड्स, और उसको, अब यूट्यूब पे भी एआई आ चुका है बाय द वे, उन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया है कि मतलब उससे सिमिलर वर्ड्स वो अपने आप ब्लॉक कर देगा, मैं शो ही नहीं करेगा, ना मुझे शो करेगा ना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शो करेगा, तो इस कदर चीजें, बट फिर भी मैं क्रिटिसिज्म के लिए डोर्स ओपन है, आप करो, बट उसकी बैकिंग सब्सटैंशिएट करो उसको, देन इट्स टोटली ओके, अदरवाइज ऐसे सिर्फ कहने के लिए कह दो कि मुझ पर ही गुस्सा निकाल दो कि नहीं देखो यही हो गया, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। बाकी अगली वीडियो जो रहेगी वो बेसिकली कैसे आपको मूव ऑन करना है, जिसके लिए मैंने पीपीटी तैयार कर ली है कि कैसे आपको एमटीएस एग्जाम के अलावा आगे बढ़ना है, तो उसके ऊपर रहेगी, तो वो अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग, बाकी क्रिटिसाइज करो आप लोग कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।